दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सभी स्टूडेंट को मैं बता देना चाहता हूं कि रुक जाना नहीं परीक्षा मई जून 2024 आ चुकी है। आप लोगों के फॉर्म जो डलना है वो प्रारंभ हो गए हैं। 20 मई से आपकी पुनः परीक्षाएं होंगी। देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा 2024 के अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं, उनको डरने की बात नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है उनको, क्योंकि 20 मई से आपकी पुनः परीक्षाएं होगी रुक जाना नहीं की। तो आप रुक जाना नहीं परीक्षा देकर और वापस पास हो सकते हैं। दोस्तों, केवल माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल 2024 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए ये सूचना है। रुक जाना नहीं परीक्षा दीजिए और आगे बढ़िए सभी प्यारे स्टूडेंट्स। तो देखिएगा, पात्रता क्या है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की फरवरी 2024 में आयोजित कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी रहे उपस्थित। देखिएगा, यहाँ पर कब से स्टार्ट है ये भी आपको बता दूँ। पात्र परीक्षार्थी 5 मई 2024 अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से अथवा स्वयं ऑनलाइन निर्धारित शुल्क जमा कर पंजीयन करवा सकते हैं। 5 मई तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, रुक जाना नहीं परीक्षा का। परीक्षा कब से ये देखिए, परीक्षा 20 मई 2024 से आयोजित की जाएगी। परीक्षा पूर्व 10 मई से 18 मई 2024 तक केंद्रों पर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। ठीक है, ध्यान रखना आप सभी। तो 20 मई से आपकी परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी। और जानकारी है ये भी मैं बता देता हूँ, पूरी जानकारी ध्यान से सुनेंगे आप। परीक्षा प्रश्न पत्र मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठ्यक्रम अनुसार ही रहेंगे तथा केवल अनुत्तीर्ण विषयों की ही परीक्षा देनी होगी। जिस भी विषय में आप फेल हुए हैं ना, उसी की आप लोगों को क्या देनी होगी, उसी की आपको परीक्षा देनी होगी सभी स्टूडेंट को। ठीक है, और देखिएगा, अंक सूची मध्य प्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा बोर्ड भोपाल द्वारा ही दी जाएगी आप सभी को, जिसमें पूर्व में उत्तीर्ण विषयों के प्राप्तांक दर्शित हो जाएंगे। ठीक है ना, ये आपको ऐसे याद रखना है सभी स्टूडेंट को। बिल्कुल सारी जानकारी मैं पढ़ के बता रहा हूँ और सुनिएगा ध्यान से। किसी कारणवश हितग्राही मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की मई जून 2024 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो उन्हें शेष विषयों की परीक्षा दिसंबर 2024 में आयोजित होने वाली परीक्षा हेतु पुनः पंजीयन करवाकर उत्तीर्ण होने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। अगर रुक जाना नहीं में भी फेल हो गए तो भी आपको एक और अवसर दिया जाएगा, याद रखना, जो दिसंबर महीने में दिया जाता है वो। मई 2024 में आयोजित प्रथम चरण की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी को ही कक्षा 11वीं में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। मतलब कि मई 2024 में जो आपकी प्रथम चरण की परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो जाते हो तो कक्षा 11वीं में आप नियमित प्रवेश प्राप्त कर सकते हो, रेगुलर रह सकते हो। ठीक है, जो अभी आप ये 20 मई से जो होगी ना आपकी रुक जाना नहीं परीक्षा, इसमें अगर पास हो जाते हो तो 11वीं में आपको आराम से प्रवेश मिल जाएगा। ठीक है, द्वितीय चरण में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को कक्षा 11वीं में नियमित प्रवेश नहीं मिलेगा, परंतु वे अगले वर्ष 2026 की ओपन स्कूल बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं लोट चले परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। अगर मान लीजिएगा आप इसमें फेल हो गए तो आपको एक और मौका मिलेगा। ठीक है, याद रखना, जो द्वितीय चरण है दिसंबर में जो होगा उसमें, तो द्वितीय चरण में अगर आप पास होते हो तो फिर लोट चले वाली परीक्षा देकर आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ऐसा आप याद रखना। और कैसे आपको जानकारी मिलेगी सारी प्रवेश पत्र की जानकारी, परीक्षा के प्रवेश पत्र ये mpsos.mpionline.government.in इस पर जानकारी मिल जाएगी। राज्य ओपन की स्कूल की जो वेबसाइट है mpsos.nic.in से डाउनलोड आप कर सकते हो सारे जो भी आपके प्रवेश पत्र है। प्रवेश पत्र पर परीक्षा की समय सारणी आदि की जानकारी भी दी जाएगी। किसी भी प्रकार की समस्या समाधान हेतु एमपी ऑनलाइन की हेल्पलाइन, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर दिया गया है 0755672020। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, आप किसी प्रकार की समस्या से रिलेटेड। परीक्षा का पाठ्यक्रम और ब्लूप्रिंट मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जो दिया गया है वही रहेगा। ठीक है, मतलब सिलेबस वही है, कोई अलग सिलेबस नहीं है, आप लोगों को याद रखना है। और आपकी जो परीक्षा है 20 तारीख से स्टार्ट है, तो आप एमपी ऑनलाइन वाले वहाँ पर जाकर रुक जाना नहीं परीक्षा के फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर फेल हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रुक जाना नहीं परीक्षा देकर आप वापस पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जानकारी आपको मैंने बता दी है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।